गुड मॉर्निंग छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है कल कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हम आखिरी में आपको बता रहे थे आनुवंशिक रूपांतरित आधारित फसल के बारे में। और उसमें हमने चर्चा किया था आनुवंशिक रूपांतरित जीव या आनुवंशिक रूपांतरित फसल के बारे में। आज उनके जो है कुछ हम उदाहरण यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें नंबर 1 जो है ये बीटी क्रॉप है और दूसरा जो है ये आनुवंशिक रूपांतरित भोजन है और तीसरा पीड़क प्रतिरोधी पादप है। तो हम चल रहे हैं जो है पहले बीटी फसल के बारे में चर्चा करने। बीटी फसल क्या है, बीटी क्रॉप क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित ऐसी फसलें होती हैं, जिन्हें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों? क्योंकि बीटी एक विशेष प्रकार का जीन होता है। बीटी जीन के उपस्थित होने के कारण ये फसलें कीट प्रतिरोधी होती हैं। क्या होती हैं? कीट प्रतिरोधी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, बीटी जो है एक प्रकार का विष होता है। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष या विष भी लिख सकते हैं। एक प्रकार का प्रतिविष या विष होता है जिसका निर्माण बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु करता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है बैसिलस thuringiensis जीवाणु से बीटी जीव विष के जीन को
पृथक करके फसलों में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे फसलों में बीटी प्रतिविष बनने लगता है, जिससे फसलें कीट प्रतिरोधी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कीट प्रतिरोधी हो जाती हैं। ऐसी फसलों को ही बीटी फसलें कहते हैं। ऐसी फसलों को ही बीटी फसलें कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बीटी बैगन, बीटी आलू, बीटी तंबाकू, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी गेहूं इत्यादि। तो क्या हमने बताया कि बीटी फसलें जो है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें जो है कीटनाशक की जो है इंसेक्टिसाइड कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बीटी जीन की उपस्थित होने के कारण ये फसलें जो होती हैं कीट प्रतिरोधी होती हैं। बीटी जो है एक प्रकार का विष होता है, पॉइजन होता है, जिसका निर्माण जो है बैसिलस थोरिनजेंसिस या बीटी जीवाणु बैसिलस थोरिनजेंसिस नामक जो होता है जीवाणु करता है। इसमें बैसिलस थोरिनजेंसिस जीवाणु से जो है बीटी जीव विष के जीन को जो है बीटी जीव विष के जीन को जो है पृथक करके जो है फसलों में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे फसलों में जो है बीटी विष या बीटी प्रतिविष जो होता बनने लगता है और फसलें जो होती हैं कीट प्रतिरोधी हो जाती हैं। ऐसी फसलों को ही हम क्या कहते हैं? बीटी फसलें कहते हैं। जैसे बीटी बैगन, बीटी आलू, बीटी टमाटर, यहाँ छूट गया है, बीटी टमाटर भी बढ़ा देते हैं। आप टमाटर जो मार्केट में देखते हैं सड़ता नहीं है, वो बीटी टमाटर है। जो है बीटी आलू, बीटी तंबाकू, बीटी बैगन, बीटी मक्का, बीटी धान, गेहूं, बीटी टमाटर इत्यादि सभी जो होते हैं ये बीटी फसलें होती हैं। क्या होती हैं? फिर समझिए, बीटी फसलें जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बीटी जीन की उपस्थिति होने के कारण जो है ये फसलें जो होती हैं कीट प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष या विष होता है, जिसका निर्माण बैसिलस थोरिनजेंसिस नामक जीवाणु करता है। इसमें जो है इस प्रक्रिया में जो है बैसिलस थोरिनजेंसिस से जो है बीटी जीव विष के जीन को अलग करके जो है फसलों में स्थानांतरित किया जाता है या प्रवेश कराया जाता है, जिससे फसलों में बीटी विष जो होता बनने लगता है और फसलें कीट प्रतिरोधी हो जाती हैं। ऐसी फसलों को ही जो है बीटी फसलें कहते हैं। जैसे बीटी बैगन, बीटी आलू, बीटी जो है तंबाकू,
बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी गेहूं, बीटी टमाटर, बीटी कपास भी है। तो अब जो है इस प्रकार से हम इनको क्या कहते हैं, बीटी फसलें कहते हैं। अब इसमें हम आपके कोर्स में बीटी कपास भी है, हमने लिखा ना एग्जाम्पल में। आइए बीटी कपास के बारे में बीटी कपास बीटी कॉटन, बीटी कपास बीटी कॉटन के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी हमने बताया कि आपको बताया बीटी फसल में कि जो है बैसिलस थूरिनजेंसिस जीवाणु होता है। जीवाणु एक विशेष प्रकार का प्रतिविष, जिसको हम बीटी विष कहते हैं, प्रतिविष बनाता है, जिसमें सभी प्रकार के कीटों को नष्ट करने की क्षमता होती है। नष्ट करने की क्षमता होती है। ध्यान दीजिएगा, बीटी विष जो होता है, बीटी विष जीवाणु में जो बैसिलस थूरिनजेंसिस बनाता है, जीवाणु में निष्क्रिय होता है। जीवाणु में निष्क्रिय होता है, परंतु कीटों में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाता है। प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाता है, जिससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। जिससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिए, बीटी कपास का निर्माण करने के लिए इसमें जो है, इसमें बैसिलस थूरिनजेंसिस जीवाणु से बीटी जीन को पृथक करके डीएनए लिखे एंजाइम के द्वारा प्लाज्मिड्स से जोड़कर जो है, पुनर्संयोजित प्लाज्मिड
तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है और फिर जो है और फिर पुनर्संयोजित प्लाज्मिड्स को एग्रोबैक्टीरियम टमीफेसियंस नामक जीवाणु के द्वारा कपास में प्रवेश कराया जाता है, कपास में प्रवेश कराया जाता है, जिससे कपास में बीटी प्रतिविष बनने लगता है, प्रतिविष बनने लगता है और या जिसके कारण कपास कीट प्रतिरोधी हो जाता है। कीट प्रतिरोधी हो जाता है और कपास की पैदावार बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, क्या हमने बताया, क्या पहले आपको बताया था कि बीटी जीवाणु बैसिलस जीवाणु जो है एक विशेष प्रकार का प्रतिविष या प्रोटीन या बीटी विष बनाता है, जिसमें सभी प्रकार के कीटों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यह विष जो होता है, बीटी विष जो होता है, जीवाणु निष्क्रिय होता है, परंतु जैसे ही जो है कीटों में जैसे ही प्रवेश करता है सक्रिय हो जाता है, जिससे कीटों की जरूरतें निवृत्त हो जाती है। इस प्रक्रिया में बीटी कपास के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले से बैसिलस जीवाणु से बीटी जीन को पृथक करके जो है डीएनए लिगेज एंजाइम के द्वारा प्लाज्मिड से जोड़ करके पुनर्संयोजित प्लाज्मिड तैयार किया जाता है और फिर उस पुनर्संयोजित प्लाज्मिड को जो है एग्रोबैक्टीरियम टमीफेसियंस नामक जीवाणु के द्वारा जो होता है कपास में प्रवेश कराया जाता है, जिससे कपास में जो है बीटी, कपास की फसलों में बीटी प्रतिविष बनने लगता है, जिसके कारण कपास जो होता है कीट प्रतिरोधी होता है, किसी प्रकार के उसमें कीट नहीं लगते हैं और कपास की पैदावार जो होती है वो बढ़ जाती है। अब आइए हम दूसरा चर्चा करते हैं। नेक्स्ट से चर्चा करते हैं आनुवंशिक रूपांतरित भोजन या भोज्य पदार्थ जीएम फूड या इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड
मॉडिफाइड फूड। तो ध्यान दीजिएगा, एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण में जो है, एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि विश्व के विकसित देशों में कुल भोजन का जो है 50% भाग जो होता है, 50% भाग जो है ये जीएम फूड होता है। क्या होता है? यानी आनुवंशिक रूपांतरित फूड होता है। ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन में जो है, सोयाबीन में 80% जो है शाकनाशी प्रतिरोधी जीन होता है। इसी प्रकार मक्का में जो है, मक्का में जो है 50% जो है कीटनाशी प्रतिरोधी जीन होता है। ध्यान दें, सामान्य मक्का और जो है ये जो है आनुवंशिक रूपांतरित मक्का या जीएम मक्का के में लोग अंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसके सूप का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जो है आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है आनुवंशिक भोजन जो होते हैं वो निर्माण किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो है ये आनुवंशिक रूपांतरित कपास के बीजों, कॉटन सीड के बीजों से प्राप्त तेल रेप, वो सरसों का प्रकार रेप, ब्रैसिका नेपस के बीजों से प्राप्त तेल से जो है तले हुए भोजन बिस्किट, पेस्ट्रीज, चिप्स एवं मक्खन का निर्माण किया जाता है। आजकल मार्केट में जो है मूंगफली का मक्खन आता है, निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आनुवंशिक रूपांतरित भोजन का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। ये बताया हमने
कि एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण में पाया गया विश्व के विकसित देशों में भोजन का 50% भाग जो होता है आनुवंशिक रूपांतरित वजह से रूस, अमेरिका, चीन, जापान, इन सब में जो है ऑस्ट्रेलिया, इन सब में 50% भाग जो होता है आनुवंशिक रूपांतरित भोजन जीएम फूड होता है। हमने बताया सोयाबीन 80% जो शाक 80% प्रतिरोधी जीन होता है। इसी प्रकार मक्का में 50% जो है कीटनाशी प्रतिरोधी जीन होता है। इस प्रकार जो है आनुवंशिक रूपांतरित फसलों से विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक रूपांतरित भोजन का निर्माण जो होता है किया जाता है, जो इस समय वर्तमान में बहुत तेज चल रहा है। आनुवंशिक रूपांतरित कपास के बीजों से जो होता है प्राप्त तेल, यूम रेस्कालेटस के बीजों से प्राप्त तेल से तले हुए भोजन और बिस्कुट जो है पेस्ट्री, चिप्स एवं मक्खन इत्यादि का जो होता है निर्माण किया जाता है। यहीं से चलते हैं कीड़ा प्रतिरोधी पौधे। प्रतिरोधी पादप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स ध्यान दीजिए कुछ जो है निमेटोड, कुछ निमेटोड जंतु जो होते हैं, निमेटोडा एक संघ है, निमेटोडा जंतु पौधों एवं जंतुओं में जो है जंतुओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें जो है इसमें मिलाइडो गाइन इनकॉग्निटा ये नामक निमेटोड जो होता है, नामक निमेटोड तंबाकू के जड़ में निवास करता है और उसकी फसल को नष्ट करता है और उसकी फसल को नष्ट करता है। ध्यान दीजिएगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है यूकैरियोटिक सेल्स में जो है सुरक्षा की एक विशेष विधि होती है। सुरक्षा की एक विशेष विधि होती है जो आरएनए इंटरफ्रेंस शॉर्ट फॉर्म में RNAi पर आधारित होती है, जिससे
कीटों के संक्रमण को रोका जा सकता है, जिससे कीटों के संक्रमण को रोका जा सकता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसमें विशिष्ट mRNA को निष्क्रिय किया जाता है, इसमें जो है निष्क्रिय किया जाता है, इसमें एक संपूरक DS RNA द्विसूत्री RNA से जो है mRNA को जोड़कर उसके स्थानांतरण को रोका जाता है। क्या किया जाता है? रोका जाता है। इसमें जो है संपूरक RNA ऐसे वायरस से प्राप्त किया जाता है, जिनमें RNA मध्यवर्ती प्रतिलिपि बनाते हैं या द्विगुण करते हैं, बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसमें वाहक एक्रोबैक्टीरियम के द्वारा नेमेटोड्स के जीन को तंबाकू में प्रवेश कराया जाता है, जिससे जो है तंबाकू में सेंस RNA एवं एंटीसेंस RNA का निर्माण होता है, ये दोनों RNA जो होते हैं एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इसलिए ये एक दूसरे से जुड़कर
एक दूसरे से जुड़कर जो है संपूरक द्विसूत्री आलेन DS आलेन का निर्माण करते हैं, जो तंबाकू में आरएनए इंटरफेरेंस को प्रारंभ करता है, जिससे प्रवेश करने वाले, जिससे तंबाकू में निवास करने वाले, तंबाकू के जड़ में निवास करने वाले नीमेटोड की मृत्यु हो जाती है। तो क्या हमने बताया कि अभी हमने बताया कुछ निमेटोडा या एस्केहेलमिंथी संघ के जंतु जो होते हैं पौधों एवं जंतुओं में परजीवी के रूप में जो होते हैं पाए जाते हैं। इनमें जो होता है मिलाडोगाइन इनकॉग्निटा नामक जो है निमेटोड जो होता है जंतु तंबाकू के जड़ में निवास करता है और तंबाकू के फसल को जो होता है क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुरक्षा की विशेष विधा होती है जो आरएनए इंटरफेरेंस RNAi पर जो होते आधारित होते हैं, जिससे कीटों या निमेटोड के संक्रमण को जो होता रोका जा सकता है। इसमें जो है एक विशिष्ट RNA को निष्क्रिय किया जाता है। इसमें एक संपूरक द्विसूत्री RNA से जो है RNA को जोड़कर उसके स्थानांतरण को रोका जाता है। इस क्रिया में संपूरक RNA ऐसे वायरस से प्राप्त किया जाता है जिनमें RNA मध्यवर्ती प्रतिलिपि अर्थात mRNA के जो है प्रतिलिपि बनाने या द्विगुणन की जो होती क्षमता होती है। इसमें बाहर के रूप में एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु का प्रयोग किया जाता है और उसके द्वारा नेमेटोड जंतु के जीन को तंबाकू में प्रवेश कराया जाता है, जिससे तंबाकू में जो होता है सेंस RNA एवं एंटी सेंस RNA का जो होता है दो प्रकार के RNA का निर्माण होता है। ये दोनों RNA जो है एक दूसरे के जो है संपूरक होते हैं, इसलिए एक दूसरे जुड़कर जो है संपूरक द्विसूत्री RNA का निर्माण करते हैं, जो तंबाकू में RNA इंटरफेरेंस की क्रिया को जो है यहाँ देखिए छूट गया है, इंटरफेरेंस की क्रिया को प्रारंभ करता है, जिससे तंबाकू के जड़ में निवास करने वाले निमेटोड जंतुओं की जो होती मृत्यु हो जाती है और तंबाकू की फसल जो होती है सुरक्षित रहती है। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।